बैचलर्स कुकिंग। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बर्न्ट गार्लिक राइस। ये जो राइस है इसमें जो गार्लिक ब्राउन होने के बाद उसका एक फ्लेवर आता है, ये प्रोमिनेंट फ्लेवर होना चाहिए। नॉर्मली लोग इसमें कटे हुए लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें होल लहसुन का भी इस्तेमाल करेंगे, कटे हुए लहसुन का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब आप बर्न्ट गार्लिक राइस खा रहे हैं तो बीच में गार्लिक का एकदम प्रोमिनेंट फ्लेवर आपको आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। होल गार्लिक है मेरे पास, कटा हुआ गार्लिक है, और अपनी मनपसंद की आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मेरे पास कैबेज है, कैरेट है, स्प्रिंग अनियन है, फ्रेंच बीन्स है, शेजवान सॉस है, सोया सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, काली मिर्च पाउडर है, नमक है, और ये बॉइल्ड राइस है, बासमती राइस है, जिसको हमने 90% तक पका लिया है, यानी कि उसको बॉईल करके और छान कर अलग निकाल लिया है, पानी उसका निकाल दिया है, ताकि राइस जो है वो खिले खिले रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पैन में तेल डालना है और तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। तो थोड़ा सा तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं, और जैसे ही तेल गर्म होता है, ये जो छोटी वाली कलियां लहसुन की हैं, 4 से 5 कलियां साबुत डालेंगे। तो ये साबुत लहसुन, और इसको कुक होने देंगे, अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे, ताकि जब आप राइस खाएं तो बीच में जो ये लहसुन की कलियां आती हैं उससे आपको वो फ्लेवर मिलेगा। जो नाम है इस रेसिपी का बर्न्ट गार्लिक, तो वो फ्लेवर आना चाहिए। ये लहसुन, हमारे होल लहसुन जो है वो ब्राउन होने शुरू हो गए। तो अब इसमें हम ढेर सारा, लगभग 2 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देंगे बारीक। अगर आपको कभी लगने लगे कि लहसुन जल रहे हैं तो रेसिपी का नाम याद कर लीजिए, बर्न्ट गार्लिक राइस है। तो ये लहसुन हमारे ब्राउन हो गए अच्छी तरह से। तो अब बारी है इसमें वेजिटेबल्स डालने की। ये फ्रेंच बीन्स थोड़ी सी, कैरेट, ये लगभग 1 कैरेट है, हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। कैबेज 2 से 3 चम्मच, इसको भी टॉस कर लें। और अब क्या करना है हमें, ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं इसमें गार्लिक का जो प्रोमिनेंट फ्लेवर है वो आ गया होगा। तो अब हम ऐड करेंगे राइस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सॉस पहले ऐड नहीं करनी है, पहले राइस ऐड करना है, ताकि ये जो ऑयल है उसमें गार्लिक का प्रोमिनेंट फ्लेवर है वो राइस में आ जाना चाहिए पहले। अगर आप पहले सॉस ऐड कर देते हैं तो सॉस का फ्लेवर राइस पे आ जाता है। इसको टॉस कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। गार्लिक डालने के बाद हरी मिर्च डालते हैं, कोई कटी हुई, और साथ में काली मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा 1/4 टीस्पून डालना है। टॉस कर लें, और अब डालेंगे हम सॉस। इसमें आधा चम्मच शेजवान सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस फ्लेवरिंग के लिए, इसको अच्छी तरह से मिला लें। ये सॉस जो है थोड़ा सा मॉइस्ट भी करेगी राइस को। अगर आपको लग रहा है कि आपके राइस बहुत ड्राई हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा तेल ऊपर से और डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, लगभग आधा चम्मच। बस एक और अच्छे से मिक्स दे दें इसको, और एक बार टॉस कर लेना है। और अब ऐड कर दें इसमें स्प्रिंग अनियंस, और एक बार और टॉस कर लें। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, फ्लेम बंद करें और सर्व करें गार्लिक के फ्लेवर से भरपूर बर्न्ट गार्लिक राइस। चलिए इसको सर्व करते हैं।
तो एकदम गर्मा गर्म बर्न्ड गार्लिक राइस, एकदम सिंपल रेसिपी, 5 मिनट में बनने वाली। तैयारियां थोड़ी सी पहले से करके रखें, जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए और झटपट बनने वाली रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। अगली बार एक और झटपट से बनने वाली बड़ी मजेदार रेसिपी लेके आ रहा हूं मैं आपके साथ, बैचलर्स कुकिंग।